भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल जो आज के युवाओं को प्रेरित भी करती हैं, पूजा बेदी जी ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मैं एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं, और आज मैं वेलनेस एंटरप्रेन्योर के रूप में हूँ, जो कि मैं पिछले 20 साल से करते जा रही हूँ। माय लास्ट फिल्म इन द थिएटर्स वाज इन 1993, सो आई थिंक आफ्टर दैट काफ़ी कुछ मैंने किया है इन द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, एंड आई थिंक उसके लिए आज मुझे सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि हमेशा जब हमारी इंट्रोडक्शंस होती है सब कहती है एक्ट्रेस, अभिनेत्री, लेकिन हम इतना कुछ कर चुके हैं उसके बाद, लेकिन लोग फिर भी वही एक टैग लेकर हमको हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड इट्स सो सैड क्योंकि लाइफ इज़ सो मच मोर ऑल्सो, राइट? यस मैम, बिल्कुल। जीवन में हर पल कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। मैम, आज आईटीवी नेटवर्क के तरफ से वी वोमेन वांट्स का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें आपको जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा, सम्मानित भी की जा रही हैं आप। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, महिला सशक्तिकरण? जी, अगर आप महिला का रोल देखें इस समाज में, तो आज भी भारत में हम कुछ मल्टीपल सेंचुरीज जो है एक साथ में मल्टीटास्क कर रहे हैं। एक औरत जो कि एक पर्दा में है उतना ही आज वैलिड है, एग्जिस्टिंग है, जैसे कि एक गर्ल एक बिकिनी में। तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के नारियाँ जो हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग रोल्स में, अलग अलग रियलिटीज़ लेकर सब शामिल है, और सब अपनी ज़िंदगी को एक डिग्निटी से जीना चाहते हैं। हाउसवाइफ हो या बिजनेस पर्सन हो, डिग्निटी ऑफ लाइफ, रिस्पेक्ट, लॉज जो उनको सपोर्ट करे, जो भी उनके करियर चॉइसेस है या करियर चॉइसेस ना हो, उनके लिए लॉज जो है एक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो आई थिंक द इंडियन वुमन हैज़ बीन एम्पावर्ड through changes in society to come a really long way and stand up for themselves and stand up on their 2 feet. And I think it's been a wonderful journey. जबकि आप सोचो 50 साल पहले देखे कि the opportunities जो थे वर्क प्लेस में वुमेन के लिए, और आज जो अपॉर्चुनिटीज़ है वर्क प्लेस वुमेन के लिए, ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल मैम। जिस तरीके से समाज में कई सारी चीज़ों को दबाया जाता है, कि महिलाओं की इच्छाओं को भी दबाया जाता है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदला है। आई थिंक कि सोशल मीडिया के द्वारा फर्स्टली एक क्या कहते हैं अवेयरनेस जो है फैल जाती है कि व्हाट इज़ एक्चुअली पॉसिबल फॉर वुमेन टू डू अचीव, और उनके राइट्स क्या है, उनके सपोर्ट ग्रुप्स कहाँ पे है। तो सोशल मीडिया इन दैट वे हैज़ बीन वंडरफुल फॉर द रोल ऑफ वुमेन डेवलपिंग इन आवर कंट्री। In terms of opportunities, वापस when you see the internet and the information जो कि is available, no longer are you restricted to working in your village or in your town or in your city. You can now find work choices across the country and across the world as well. So I think what's very very important is to see um, the economic status of women changing, the way women see each other. The role of the woman in the family completely बदल जाता है। हर जनरेशन एक कदम आगे दूसरी जनरेशन को लेता है। The fact that today if girls are out there wearing jeans and in the workplace, it is because every successive generation has empowered the next generation to take one step forward, from a parda to no parda, from the no parda to jeans, from the jeans to a workplace, or from salwar kameez into a workplace, from the kitchen into a workplace. So every generation has helped the next generation take a step forward to enable their dreams, right? And dreams सबके पास है, सब कुछ ना कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड नॉट जस्ट फॉर वीमेन, आई थिंक इवन अदरवाइज फॉर इवन मैन। जहाँ की जब मैं मेरे ज़माने में, एज यू वांट टू से, एक था कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, दैट वाज द रोल ऑफ मैन। टुडे इट्स वेरी डिफरेंट। टुडे दे लाइक आई वांट टू बी in the media, I want to be an actor, I want to be an artist, I want to be a dancer, I want to be I want to be in technology, I want to do other things with my life. And ये सारी चीज़ें संभव है क्योंकि the world is accepting change, and I think that is the most important thing, क्योंकि हम इतना fear करते हैं change को, but the internet has brought so much in front of us that change is inevitable at a very fast pace. So I think that's the beauty of where we're at today in society.
बिल्कुल, आपने बात की सपने देखना, सपना हर कोई देखता है। जैसे कि कई सारे हमारे युवा साथी जो हैं वो मॉडलिंग के क्षेत्र में या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? कैसे वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? वेल फर्स्टली जो भी आप करेंगे आप अपनी 100% दे के करिए, बिकॉज आई थिंक अगर पैशन है एंड पर्पस है देयर इज सक्सेस, यू नो, एंड ऑफ कोर्स एबिलिटी भी होनी चाहिए, तो फोकस ऑन योर स्किल सेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक इफ़ यू आर ड्रिवन बाय गिविंग इट योर 100%, अगर आपको हाउस वाइफ बनना है, बी अ 100% हाउस वाइफ। योर लाइट इज गॉन ऑफ बाय द वे, सो इफ यू स्टॉप्स, कंटिन्यू, स्टार्ट। तो यू नो, तो आपको अगर हाउसवाइफ बनना है तो 100% देके बी द बेस्ट हाउसवाइफ। यू वांट टू बी अ मदर, बी अ 100% फैंटास्टिक मदर। यू वांट टू बी अ डिवोर्सी, बी अ 100% फैबुलस डिवोर्सी। यू नो, you want to be an entrepreneur, give it your 100%. You want to be an actor, give it your 100%. Whatever you want to be in life, give it your 100%. So at least there are no regrets. तो जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए। लेकिन मैम, आपके फिटनेस का राज क्या है? वेल आई थिंक फर्स्टली मैं फिटनेस को होलिस्टिकली मानती हूँ, तो लोग जो है ज़्यादातर फिजिकल फिटनेस देख के कहते हैं वाओ यू आर सो फिट, लेकिन मेरा कंपनी जो है, माई ब्रांड इज़ हैप्पी सोल। मेरा कंपनी का नाम है मैजिशियंस ऑफ वेलनेस, एंड हम होलिस्टिक वेलनेस का मान रखते हैं, विच मीन्स फिजिकल वेलनेस ऑफ कोर्स एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सेक्सुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, ये सारे फॉर्म्स ऑफ वेलनेस इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम एक में कमी देखते हैं तो हमारा पूरा वेलनेस का कोशेंट जो है ऑफ सेंटर ऑफ बैलेंस हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेलनेस एज होलिस्टिक, दैट्स फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो टू मी इफ आई एम फिट एंड आई एम वेल, जैसे कि आप कहते हैं यू आर लुकिंग वेल, इट हैज़ टू बी बिकॉज देयर इज वेल बीइंग ऑन एवरी सिंगल लेवल ऑफ माई एग्जिस्टेंस। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम तरीके के मुद्दों पर आपने अपनी बातें रखी। थैंक यू सो मच।